क्लास 8th चैप्टर नंबर 9th एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। 7th क्लास में आपने परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज करेंगे कि जो अब परसेंटेज है वो हम यूज़ क्यों करते हैं। तो परसेंटेज हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमें ये पता चल सके कि कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ या ग्रोथ हुई एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 9th ए एक्सरसाइज से रिलेटेड पहले दो फॉर्मूले हैं। परसेंटेज इंक्रीज़, अगर मैंने देखना हो कि कितने परसेंट अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हुई है तो वो क्या फॉर्मूला लगेगा उसका, इंक्रीज़ इन अमाउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100, साथ में परसेंटेज मतलब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूले लिख लेने हैं, अपनी बुक में भी है आपके। उसके बाद डिक्रीज़ इन अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज डिक्रीज जो है सेकंड फॉर्मूला, उसका है फॉर्मूला डिक्रीज इन अमाउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। अभी डिक्रीज क्या है, इंक्रीज क्या है, ओरिजिनल अमाउंट क्या है, वो हम सम करते हैं तो उसमें देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9th ए सम नंबर फर्स्ट। सम नंबर फर्स्ट जो है वो उसका मैं ए पार्ट कर रही हूँ। स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख सकते हो। लास्ट ईयर द बस फेयर वाज ₹50। लास्ट ईयर बस का किराया कितना था, 50 रुपीज़। दिस ईयर इट इज़ ₹60, और इस साल कितना हो गया, 60। हमने ये बताना है कि कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। जो भी मुझे देख के समझ आ रही है कि इसमें इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है वो बताना है, और कितने परसेंटेज हुआ है वो बताना है। ठीक है, मीन्स कि मेरे पास ये फॉर्मूला लगेगा इंक्रीज इन अमाउंट ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100 वाला। अभी मैं बताती हूँ इंक्रीज इन अमाउंट क्या है। पहले मैं लिख रही हूँ लास्ट ईयर बस फेयर इक्वल्स टू 50, दिस ईयर ₹60। कितनी इंक्रीज हुआ, पहले 50 था अब 60 हो गया, तो अमाउंट में इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन अमाउंट इक्वल्स टू ₹10। पता चला अब क्या इंक्रीज होता है कि जो पहले था उसके बाद बढ़ के वो कितना हो गया, उनका डिफरेंस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इंक्रीज इन अमाउंट है। अब मेरे पास परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला था इंक्रीज इन अमाउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। इसमें से 50 ओरिजिनल है कि 60 ओरिजिनल है, 50, क्योंकि 50 पहले था अब 60 हो गया। ये स्टार्टिंग में ये था ओरिजिनल, उसके बाद कितना बढ़ा या कितना कम हुआ वो बाद वाला है। अब डिफरेंस जो है इनका इंक्रीज इन अमाउंट वो ऊपर लिखना है जितना इंक्रीज हुआ, और ओरिजिनल जो है वो नीचे लिखे मल्टीप्लाई बाय 100। 10 रुपये जो है वो इंक्रीज हुआ था, ओरिजिनल पहले 50 था तो अब 50 टू द 100, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 20% जो है वो इंक्रीज हो गया फेयर जो है बस का। इसके बाद सम नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर बी देखिए, उसमें है टेलीफोन चार्जेस। लास्ट ईयर वो थे ₹2 पर मिनट, अब कितने हो गए हैं 1.50, मतलब ₹1.5 पर मिनट। मैं लिख रही हूँ 5 ईयर बैक टेलीफोन चार्जेस इक्वल्स टू ₹2, नाउ चार्जेस इक्वल्स टू 1.50। कितने पैसे बढ़ गया, 50 पैसे, मीन्स की 0.50। आप माइनस भी कर सकते हो, 2.0 में से 1.50 को माइनस कर सकते हो, तो ये आएगा आंसर। तो ये आ रहा है डिक्रीज इन अमाउंट, पहले ₹2 था अब कम हुआ है तो ऑब्वियसली जो है वो डिक्रीज हुआ है, वो मैंने लिखा इधर। अब मेरे पास परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है, डिक्रीज इन अमाउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। अब आप लोग मुझे बताओ कि 2 ओरिजिनल है कि 1.50 ओरिजिनल है। जो किराया पहले था, चार्जेस था, वो मेरे पास ओरिजिनल होगा, बाद में एक बड़ा या कम हुआ वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, ओरिजिनल क्या था, शुरू में कितना था, तो वो ₹2, और कितना चेंज हुआ 0.50। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये पॉइंट हट के इधर 100 आ जाएगा, 100 कट जाएंगे, 50 को जब 2 से कटिंग करूंगी तो 25 बन जाएगा, 25%। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का आई फॉर एलिफेंट पार्ट। द कॉस्ट ऑफ ए स्वीडिश हैज़ गॉन अप फ्रॉम 60 to 75। ये स्वीडिश की कॉस्ट जो है गॉन हो गई है फ्रॉम 60 to 75, मतलब 60 से बढ़ के 75 हो गई है। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 60, न्यू कॉस्ट कितनी है 75। इंक्रीज इन कॉस्ट कितना हुआ ₹15। अब परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज इन कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, साथ में परसेंटेज। कितना रुपीज बढ़ गया, वो इंक्रीज हो गया 15, 15
ओरिजिनल कितना है 60 और ये 100। 15 4s द 60, 4 25s द 100, 25 4s द 100 कह लो। 25% जो है उनका इंक्रीज जो है हो गया है, स्वीडिश की कॉस्ट 25% बढ़ गई है। ये फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। स्टेटमेंट पढ़िए, ड्यूरिंग द लास्ट 5 years द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैड 12 लाख पीपल। 5 साल पहले जो है उनकी वो पॉपुलेशन कितनी थी, 12 लाख पीपल। इंक्रीज हुई है 15%। अब उन्होंने ये बता दिया हमें कि कितने परसेंट बढ़ी है, 15% बढ़ गई है। जो हम पिछले क्वेश्चन में निकालते थे ना कि कितने परसेंट आई है, वो भी पहले ही दे दिया कि 15% वो है जो इंक्रीज हुई है। मैंने ये बताना है कि फिर अब कितनी होगी पॉपुलेशन। पहले कितनी थी 12 लाख, मुझे ये बता दिया कि 15% बढ़ गई है, तो अब बताओ कि अब कितनी होगी, फिर कितने लाख होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले लिखूंगी ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है 12 लाख, लेट न्यू पॉपुलेशन कि या फिर जो चेंज करके आई न्यू पॉपुलेशन मैंने मान ली x। अब x में से ये माइनस करेंगे या 12 लाख में से x माइनस करोगे। उन्होंने बोला था कि नई वाली पॉपुलेशन बड़ी है, बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है, तो ऑब्वियसली ये 12 लाख से तो ज़्यादा ही होगी, तो x में से फिर माइनस करूंगी ना इसे। तो मेरे पास क्या आएगा, इंक्रीज इन अमाउंट, कितनी बड़ी, कितने परसेंटेज नहीं, कितनी बड़ी, कितनी 10 लोग, 20 लोग, 100, 10 लाख, कितने लोग जो है इंक्रीज हुए, वो x में से 12 लाख को माइनस करके लिख के दिया। ऐसे माइनस नहीं होना, ऐसे छोड़ दिया। अब परसेंटेज इंक्रीज कितनी गिवन है 15%, लेकिन मुझे तो फॉर्मूला पता है कि परसेंटेज इंक्रीज जो है वो किसके इक्वल होती है, इंक्रीज ओवर ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100 साथ में परसेंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी ये। अब कितने परसेंट इंक्रीज हुई थी 15 इक्वल टू इंक्रीज की जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी जो मैं यहाँ पे फाइंड कर चुकी हूँ। देखो अगर x की जगह पे 15 लाख होता तो मैं माइनस करके 3 लाख इधर लिख देती, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है ना कि नई पॉपुलेशन जो है प्रेजेंट वाली वो कितनी है, वो तो उनका कितना बड़ा वो तो माइनस करके पता चलेगा। तो माइनस अभी होना नहीं है क्योंकि ये x है, तो वो ऐसे लिखा रहेगा। ओरिजिनल कितनी है 12 लाख, वो लिखी, 0 0 कट गए। ये जो 12,000 अब बच रहा है ये इधर जाके 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 12,000 इक्वल्स टू x माइनस 12 लाख, मल्टीप्लाई करके 1,80,000 ये, और 12 लाख इधर आके प्लस हो जाएगा। 13,80,000 अब जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन है उस विलेज की या टाउन की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th, 6th और 8th ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। इसमें भी बताया होगा 25% जो है वो मोर है लास्ट ईयर्स, मतलब ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इस ईयर कितने हैं 90,000। मैंने ये बताना है कि लास्ट ईयर कितने थे, मतलब अब मेरे पास ओरिजिनल नहीं पता मुझे, लेकिन नई वाली पता है कितनी है 90 लाख। तो 90 लाख में से ही माइनस करूंगी इसको, क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं इसमें भी। ऐसे ही 120 जो है वो रिड्यूस हो गया 96 में, ये ओरिजिनल अमाउंट है, ये चेंज करके आई है, इसका आपने परसेंटेज बताना है, फॉर्मूला लगाना है इस पर। 6th क्वेश्चन की बात हो रही थी। ऐसे ही 8th भी आप लोगों ने खुद करना है। 8th जो है वो भी आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है। ये बन गई है बिकम्स, मतलब ये न्यू है, 15% इंक्रीज होने के बाद इतनी हो गई। तो व्हाट वाज ओरिजिनल, पहले कितनी थी स्टार्टिंग वाली, मतलब x। तो अब ये x आएगी ऊपर, जैसे 4th में है। 4th, 6th और 8th आपका होमवर्क है।